हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और लगभग एग्ज़ाम एकदम बगल में बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है एग्ज़ाम। और अभी हम लोग ये जो सेशन लाए हैं, ठीक है, ये जो वीडियो है तुम लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कि तुम लोग जो पूरे साल मेहनत किए हो और अभी जो एग्ज़ाम का प्रेशर या बोल सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस का लैगिंग या बीच में कहीं पढ़ाई थोड़ा डाउन हो गया था, उसकी वजह से तुम लोगों का क्या होता है, कॉन्फिडेंस करके भी डाउन हो जाता है। लेकिन मेन हमारे एग्जाम में फोकस क्या है, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस देना। अगर तुम लोग जो पढ़ाई किए हो उतना भी अच्छे से कर लोगे तो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बच्चों को क्या दिक्कत होता है, एग्जाम से पहले ही उनका डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके थ्रू तुम्हारा कॉन्फिडेंस लैग होता है और कॉन्फिडेंस लैग होने की वजह से एग्जाम हॉल में जब तुम जाओगे तुम्हारा प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से कहीं ना कहीं एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी तुमसे नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, जो ये वीडियो का जो पर्पस है, तुम्हारे टोटल जेई मेंस 2026 में जो रजिस्ट्रेशन है टोटल 15 लाख बच्चों ने किया है, 15 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो तुम्हें साइड में एक सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल के अंदर क्या है, 15 लाख बच्चे हैं। 15 लाख बच्चे, सोच रहे हो 15 लाख बच्चे कम नहीं होते, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन इसमें से मेन क्या है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि फॉर्म फिल तो करते हैं लेकिन एग्जाम देने ही नहीं जाते, डर के मारे एग्जाम देने ही नहीं जाते। उसके अलावा भी कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई बिना किए ही एग्जाम देने चले जाते हैं। तो हमारा जीरो मार्क्स के बेसिस पे भी तुम्हारा देख रहे हो नंबर आ रहा होगा। इतने नंबर ऑफ बच्चों से तुम लोग ऊपर हो, इतने लाख बच्चों से तुम लोग ऊपर हो। क्यों? तुम्हारा जीरो मार्क्स होने के बावजूद भी, तो मतलब बाकी जितने तुम्हारे नीचे जो बच्चे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, जो बच्चे जीरो स्कोर भी करेंगे ना, जो बच्चे जीरो स्कोर भी करेंगे वो इतने लाख बच्चों के ऊपर हैं। तो तुम सोच के देखो, तुम अगर थोड़ा भी पढ़ाई किए होगे तो तुम्हारा लेवल इनसे भी ऊपर है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तुम इतने लाख बच्चों से पूरे ऑल इंडिया में आगे हो, तो यही तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो पहले बात तो ये। और अगर तुम्हारा मार्क्स बाई चांस 50 या उससे ऊपर आ गया तो तुम देख सकते हो कितने लाख बच्चों से तुम ऊपर हो। ये तुम्हारा 3-4 ईयर डेटा के ऊपर एनालिसिस किया गया है। ये बेतुकी की बातें नहीं है ना, बेतुकी की डेटा है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो 3 साल और 4 साल से तुम्हारा जो जेईई मेंस एग्जाम हो रहा है उसके डेटा के ऊपर एनालिसिस किए चार्ट बनाया गया है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम जाके एग्जाम में बैठ जाओ तुम्हारा रैंक आ जाएगा, नहीं। मैं ओरिजिनल डेटा बेस है ये ओरिजिनल डेटा यही बताता है कि तुम्हारा 0 मार्क्स आया तुम इतने लाख बच्चों के ऊपर हो, तुम्हारा 50 मार्क्स आया तुम इतने लाख बच्चों के ऊपर हो। समझ में आ रहे? तो ऐसे करके जो मैं चार्ट बनाया हूं ये बस तुम लोगों को अवेयर करने के लिए है कि तुम लोग डिमोटिवेट मत हो, एग्जाम से पहले डिमोटिवेट मत हो कि तुम्हारा मिनिमम मार्क्स इतना भी आ गया तो तुम अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं फिर भी इतने लाख बच्चों के ऊपर हूं, मैं क्यों डरूं, ये क्यों डिमोटिवेट हूं। तो तुम्हारे नीचे वाले बच्चे क्या करेंगे, सुसाइड कर लेना चाहिए उसे तो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन नहीं करते ना बच्चे। कोई कोई बच्चा क्या होता है कॉलेज सिलेक्शन बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब बेतुकी की बातें हैं, तुम अपना प्रेशर दिमाग में मत लो। दिमाग ठंडा करके जितने साल भर मेहनत की हो अपना बेस्ट दो। कॉन्फिडेंस लैग होने की वजह से तुम्हारा मार्क्स घटना नहीं चाहिए। तुम्हें जितना आता है उतना भी अच्छे से कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें बतानी थी कि मैं 2-3 साल का जो डेटा लाया था वो सब में शेयर करना था, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम से पहले हर एक बच्चा इस चीज़ के लिए परेशान रहता है कि इतने लाख एपीयर हो गए, इस साल बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया तो मेरा तो हालत बहुत ख़राब है, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, तुम पिछले कितने भी साल का डेटा उठा के देख लो, हालत यही है। तो मतलब यही है कि तुम अगर ठीक ठाक स्कोर भी कर लोगे, बहुत सारे लाख बच्चों से अगर भले तुम्हें कॉलेज ना मिले, भले तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि कॉलेज का सीट लिमिटेड ही है, अगर इतनी, लेकिन तुम इतने लाख बच्चों के ऊपर हो, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देगा ना कि ऑल ओवर इंडिया में मैं इतने लाख बच्चों से मैं आगे हूं। ठीक है, ये तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। और तुम अगर इतना कैपेबल हो कि 100-150 मार्क्स मेरे आ रहे हैं तो तुम तो आराम से एग्जाम फोड़ दोगे यार, टेंशन काहे ले रहे हो। तो टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस रहो और एग्जाम में जितना दिन बाकी है पीआईक्यू के थ्रू रिवीजन करो। ट्राई करो कि पीआईक्यू के थ्रू ही अभी रिवीजन हो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। टाइम कम होने की वजह से अभी पूरा अगर थ्योरी बाई थ्योरी हर एक लाइन तो पढ़ने जाओगे
टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, पीआईक्यू उठाने हैं, हर एक क्वेश्चन सवाल करने हैं, जो समझ में नहीं आ रहा उसका थ्योरी आगे पढ़नी है। तो तुम्हारा क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो जाएगा, पीआईक्यू का पैटर्न भी पता चल जाएगा। मेन पीआईक्यू है, मैं हर बार बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ, पीआईक्यू सॉल्व करके जाओ। विदाउट पीआईक्यू तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही एक मैथमेटिक्स ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में अभी अपलोड होता रहेगा मैथमेटिक्स के नए नए ट्रिक्स, और जेईई मेंस की अपडेट मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना। और ठीक है, इतना ही बात है, और सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दो, कॉन्फिडेंस रहो, और एग्ज़ाम से पहले हो सकता हूँ मैं लाइव में और एक दो बार मिलूँ। तुम्हारा कुछ भी अगर क्वेरीज हो तो तुम बता सकते हो। ठीक है।